कहते हैं कि अकबर और बीरबल की जोड़ी दुनिया की सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक थी। एक बादशाह जो बुद्धिमान था और एक मंत्री जो बुद्धि से भी आगे, दिल से समझदार था। बीरबल की कहानियां तो आपने हजार बार सुनी होंगी, जहां वो अपनी चतुराई से किसी चालबाज को मात देते हैं या अकबर को हंसाते हैं। लेकिन आज की कहानी अलग है। आज की कहानी में हंसी नहीं है, बल्कि एक रहस्य, एक डर और एक सीख है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस राज की जो बीरबल ने जिंदगी भर किसी से साझा नहीं किया। वो राज था पानी का डर। हाँ, वही बीरबल जो अकबर के दरबार में सबको जवाब देता था, वो पानी के सामने एक छोटे बच्चे की तरह कांप उठता था। लेकिन सवाल ये है, क्यों? क्या उसे कोई हादसा याद था, या पानी में कुछ ऐसा था जो बाकी किसी ने नहीं देखा? आइए इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां डर, सच्चाई और आत्मबल एक साथ टकराते हैं। एक सुहानी सुबह थी। अकबर का दरबार चल रहा था। मोती से जरा सिंहासन, झिलमिलाते झूमर और चारों ओर सजे धजे दरबारी। बीरबल हमेशा की तरह अकबर के पास बैठे थे, आत्मविश्वास से भरे, हल्की मुस्कान के साथ। तभी अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, मैंने सुना है तुम्हें पानी से डर लगता है। पूरा दरबार चौंक गया। कुछ दरबारी मुस्कुराने लगे, कुछ एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, जहां अपना डर इंसान को याद दिलाता है कि वो अब भी इंसान है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या सच में तुम्हें पानी से डर लगता है? तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति और डर? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, हर इंसान के भीतर एक ऐसा दरवाजा होता है जिसे वो कभी खोलना नहीं चाहता। पानी मेरा वही दरवाजा है। अकबर ने भौहें उठाई, तो फिर हमें भी एक दिन वो दरवाजा दिखाना। बीरबल ने सिर झुकाया, एक दिन जरूर जहां पनाह, लेकिन जब वक्त सही होगा। उस रात बीरबल अपने कमरे में अकेले बैठे थे। मशाल की रोशनी दीवारों पर लहरों की तरह झूम रही थी। उनकी नजर पास रखे जलपात्र पर पड़ी और तभी उनकी सांसें तेज हो गईं। पानी की हर बूंद जैसे कोई पुराना जख्म छू रही थी। वो समय याद आ गया जब वो बीरबल नहीं, बस महेश दास थे, एक छोटे से गांव के बच्चे। उनका गांव एक तालाब के किनारे था। गांव के बच्चे हर दिन वहां नहाने, खेल कूदने आते। महेश को पानी पसंद नहीं था, पर दोस्तों के मजाक से बचना मुश्किल था। एक दिन दोस्तों ने कहा, महेश, तू डरपोक है, आज तो तुझे पानी में कूदना ही पड़ेगा। महेश ने मना किया, लेकिन सबने जोर से हंस दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया और तालाब के किनारे पहुंच गए। लेकिन जैसे ही पैर फिसला, वो पानी में गिर पड़े। पानी ठंडा था, गहरा था और बेरहम था। वो चिल्लाते रहे, बचाओ, कोई है। पर उनके दोस्त डर के मारे भाग गए। महेश डूबने लगे। उनकी आंखों में अंधेरा छाने लगा और तभी किसी ने उनका हाथ पकड़ा। एक बूढ़ी औरत ने, जिसने उन्हें किनारे खींच लिया। वो हांफते हुए जमीन पर लेटे रहे। औरत ने कहा, बेटा, याद रखना, पानी कभी झूठ को माफ नहीं करता। अगर तू सच बोलेगा तो पानी तेरा साथी बनेगा, लेकिन अगर तू झूठ बोलेगा तो यही पानी तुझे सजा देगा। महेश ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचा, बस एक बार पानी से बच गया, अब कभी पास नहीं जाऊंगा। उस दिन से पानी उनका सबसे बड़ा डर बन गया। साल बीतते गए। महेश बड़े हुए, बुद्धिमान बने और एक दिन मुगल दरबार में बीरबल बन गए। वो अब हजारों की भीड़ में भी आत्मविश्वास से खड़े होते थे। लेकिन अंदर कहीं एक बच्चा था जो पानी देखकर कांप उठता था। एक बार दरबार के बीच में एक नट आया। वो बोला, मैं आग पर चल सकता हूं, बर्फ पर सो सकता हूं, लेकिन कोई है जो पानी को छूकर आंखें खोलकर सच बोले? सब दरबारी हंसने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, ये तुम्हारे लिए आसान होगा, है ना? बीरबल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनके होंठ सूख गए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, सच बोलना आसान है, लेकिन सच का सामना करना सबसे मुश्किल। अकबर को लगा बीरबल मजाक कर रहे हैं, पर बीरबल के मन में तूफान चल रहा था। उस रात बीरबल नींद में करवटें बदल रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। अचानक उन्हें सपना आया। वो फिर उसी तालाब के किनारे हैं। पानी शांत है, पर उसकी गहराई से एक आवाज आ रही है, बीरबल, तू अब भी मुझसे भाग रहा है। बीरबल ने कांपते हुए कहा, तू कौन है? आवाज गूंजी, मैं वही पानी हूं जिससे तूने झूठ बोला था।
तूने कहा था कि तुझे मुझसे डर नहीं लगता, याद है? बीरबल के माथे पर पसीना था। उन्होंने कहा, मैं छोटा था, गलती हो गई। पानी बोला, डर कोई गलती नहीं, लेकिन उसे छिपाना झूठ है। जब तक तू सच स्वीकार नहीं करेगा, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बीरबल हड़बड़ाकर उठ बैठे। बाहर अब भी बारिश हो रही थी। उन्होंने खिड़की खोली और देखा, आसमान से गिरती बूंदें उन्हें जैसे बुला रही थीं। अब सच बोलने का वक्त आ गया है। अगले दिन अकबर ने दरबार में कहा, कल हम सब राजमहल के बाग में नया फव्वारा देखने चलेंगे और बीरबल, तुम हमारे साथ चलोगे? सभी दरबारी खुश हुए, लेकिन बीरबल का चेहरा फीका पड़ गया। रात को उन्होंने दीपक के पास बैठकर सोचा, शायद यही वो दिन है जब मुझे अपने डर का सामना करना होगा। सुबह हुई, पूरा दरबार बाग में पहुंचा। वहां एक सुंदर झील थी, बीच में फव्वारा और हवा में तैरती पानी की महीन बूंदें। अकबर ने कहा, बीरबल, जरा पास आओ और देखो, ये फव्वारा कितना सुंदर है। बीरबल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम पर उनका दिल धड़क रहा था। अकबर ने हंसकर कहा, क्या हुआ बीरबल, डर लग रहा है क्या? बीरबल बोले, जहां अपना, कभी कभी सुंदर चीजें भी डर दिखाती हैं। फव्वारे की एक बूंद बीरबल के चेहरे पर गिरी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर जैसे किसी ने अंदर से कहा, अब भागना बंद कर बीरबल। बीरबल ने पानी की ओर देखा, हाथ बढ़ाया और पानी को छुआ। अचानक उनके मन में वो बूढ़ी औरत की आवाज गूंज उठी, पानी झूठ को माफ नहीं करता। बीरबल के अंदर की दीवारें टूट गईं। उन्होंने अकबर की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, अब वक्त आ गया है। मैं वो बात बता दूं जिसे मैं सालों से छिपा रहा था। अकबर चुप रहे। पूरा दरबार स्थिर हो गया। बीरबल बोले, जब मैं छोटा था, मैं डूबते डूबते बचा था। उस दिन मैंने कहा था कि मुझे पानी से डर नहीं लगता, लेकिन वो झूठ था। और उसी दिन से पानी ने मुझे सिखाया कि सच से भागोगे तो डर पीछा करेगा। और आज मैं सच बोल रहा हूं। उन्होंने झील की ओर देखा, पानी में अपना चेहरा देखा और पहली बार उसमें मुस्कुराया। अकबर उनके पास आए और बोले, बीरबल, आज तुमने हमें सिखाया कि डर से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, जहां अपना, डर हमें झूठ बोलने पर मजबूर करता है, लेकिन सच्चाई हमें आजाद करती है। मैंने आज डर को नहीं हराया, मैंने बस सच को गले लगाया। अकबर ने उनका कंधा थपथपाया। तो अब तुम्हें पानी से डर नहीं लगता? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, अब मुझे सिर्फ झूठ से डर लगता है। शाम ढल रही थी। बीरबल अकेले झील के पास बैठे थे। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं। उन्होंने देखा, वही झील जो पहले डरावनी लगती थी, अब उन्हें शांति दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, धन्यवाद पानी, तूने मुझे खुद से मिलवाया। और हवा में घुलती उस आवाज के साथ एक गहरी शांति पूरे वातावरण में छा गई। और दोस्तों, यही थी बीरबल को पानी से क्यों डर लगता था कि सच्ची अनसुनी कहानी। कहानी जो सिर्फ बीरबल की नहीं, बल्कि हम सबकी है। क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर होता है, कभी असफलता का, कभी ठुकराए जाने का, कभी किसी दर्द भरे अतीत का। लेकिन जब हम उस डर को पहचान लेते हैं, तो वो डर हमारा दुश्मन नहीं, हमारा शिक्षक बन जाता है। बीरबल ने हमें सिखाया कि डर से भागो मत, उसे समझो, उसका नाम लो और सच्चाई के साथ उसका सामना करो। क्योंकि जब हम सच के साथ खड़े होते हैं, तो सबसे गहरा पानी भी हमें डुबा नहीं सकता। डर खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। और जब इंसान सच बोलता है, तो डर श्रद्धा में बदल जाता है। और दोस्तों, यही थी बीरबल की वो अनसुनी कहानी, जिसमें डर भी था, सच्चाई भी और एक गहरा सबक भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो दिल से एक लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हम तक नहीं, बल्कि बीरबल तक पहुंचता है। और हाँ, ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को हाइप और सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली कहानी का जादू सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताइए, आपको बीरबल की इस कहानी से क्या सीख मिली, या वो कौन सी चीज है जिससे आप अब भी डरते हैं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके डर से शुरू हो सकती है।
तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में, जहां होगा नया राज और एक नई सीख। जय हिंद। और कहानी सुनते रहिए, क्योंकि हर कहानी कुछ सिखाती है।